और चलिए बात कर लेते हैं पहले 5 बड़ी खबरों की। तरकश में बात सबसे पहले एमपी की करेंगे, जहां चुनावी साल में दिग्गजों के दौरे शुरू हो चुके हैं। कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ग्वालियर पहुंच रही हैं और इससे पहले मध्य प्रदेश की सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात बीजेपी की उस यात्रा की भी करेंगे जिसके जरिए एससी वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाएगी, और अब ये कोशिश कितनी रंग लाती है ये आने वाला समय स्पष्ट करेगा। और इसके साथ ही बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां विधानसभा की तैयारियां सामने आ रही हैं, जहां मानसून सत्र के दौरान एक अलग ही मुद्दे पर चर्चा देखने को मिली है, जहां माननीय आई लव यू पर चर्चा करते हुए नजर आए हैं। और आखिर में आपको यह भी दिखाएंगे ग्वालियर के सत्येंद्र सिंह लोहिया की खबर, जिन्होंने एक बार फिर अपनी मेहनत से नया इतिहास बना डाला है। बताएंगे आपको पूरी खबर खास शो में। तो देखिए, सिंधिया के गढ़ में ग्वालियर में प्रियंका गांधी चुनावी आगाज करने के लिए पहुंच रही हैं। वो 21 जुलाई को ग्वालियर चंबल के दौरे पर रहेंगी और ये पहला मौका है जब गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पहुंच रहा है। और इसी को लेकर राजनीति काफी ज्यादा तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा हलचल नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय राजनीति का केंद्र बिंदु ग्वालियर है। यही कारण है कि 21 जुलाई को प्रियंका गांधी चुनावी अभियान की शुरुआत करने आ रही हैं। सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में प्रियंका गांधी सबसे पहले वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। इसके बाद चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगी। ये पहला मौका है जब गांधी परिवार का कोई सदस्य वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पहुँच रहा है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल भी है। ये सभा ग्वालियर में कारागार कांग्रेस की कोशिश एक तीर से 3 निशाने साधने की होगी। एक तीर से कांग्रेस के 3 निशाने, दलित वोटर्स पर कांग्रेस की नजर, ग्वालियर चंबल के 20% दलित वोटर्स को साधे रखना, जिसके दम पर पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ बढ़त हासिल की थी। ओबीसी वोटर्स को अपने साथ रखना। ग्वालियर चंबल में ओबीसी वोटर्स की संख्या ज्यादा है। कांग्रेस को लगता है कि प्रदेश में सबसे पहले कमलनाथ सरकार ने इस वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की थी। इस कारण यह वर्ग चुनाव में उसे सपोर्ट करेगा। सिंधिया को उसके गढ़ में मात देना। कांग्रेस का मानना है कि सिंधिया की बगावत से जनता नाराज है, इसीलिए इस बार वोट कांग्रेस को देगी। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी का भाषण इन 3 मुद्दों के इर्द गिर्द रहेगा। प्रियंका के दौरे से पहले सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है, जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार से आज हर तबका परेशान है। देखिए, प्रियंका गांधी जी उस परिवार से आती हैं जिसने अपने परिवार को स्थापित करने के लिए इस देश के जितने महापुरुष हैं, इस देश के जितने बलिदानी हैं, उन सबको ताक पर रख दिया था। तो ये सिलसिला तो सुभाष चंद्र बोस से शुरू होता है, जिसका जवाब आज तक किसी कांग्रेसी के पास नहीं है। प्रियंका गांधी के पास ऐसे कई प्रश्न हैं जो उनको ग्वालियर के दौरे पर आके देने चाहिए। प्रियंका गांधी जी मध्य प्रदेश के दौरे पर आई। इस मध्य प्रदेश जहां गरीब, मजदूर, किसान हर वर्ग परेशान है, जिस तरीके से दलितों पे, आदिवासियों पे रोज अत्याचार हो रहे हैं, और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर हालात खराब है, रोज कर्ज मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है, इसके खिलाफ लोगों के अधिकारों की बात करने, इस देश के मूल मुद्दों की बात करने, और कहीं ना कहीं इस देश की उस असली ताकत को पहचानते हुए नौजवानों की, गरीबों की, महिलाओं के हितैषी के रूप में प्रियंका जी आ रही। मध्य प्रदेश में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। यही कारण है कि अब दिग्गजों का डेरा एमपी में लगता नजर आ रहा है। 21 जुलाई को प्रियंका आ रही हैं, तो 22 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ता के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। देखना होगा कि कौन कितनी मजबूती के साथ जनता को साधने में कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, देखिए, सिंधिया के गढ़ में प्रियंका पहुंच रही हैं और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि एक बहाना लेकर पहुंच रही हैं, वहां पर चुनावी तैयारी पुरजोर नजर आ रही है। देखिए, जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई, जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी की 18 में सरकार बनी थी,
अब देखिए, उनकी गैर मौजूदगी में उस खाली स्थान को भरने के लिए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। लेकिन खासकर सिंधिया का जो गढ़ कहा जाता है ग्वालियर चंबल, वहां पर कांग्रेस पार्टी प्रहार करने के लिए प्रियंका गांधी को उतारेगी। अब इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि सिंधिया का बड़ा चेहरा ग्वालियर चंबल में जिस तरीके से 18 में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर गया था, लिहाजा कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनके जाने से जो खामियाजा कांग्रेस पार्टी ने भुगता है वो अब 23 के इलेक्शन में ना भुगतना पड़े उनकी गैर मौजूदगी में। और ग्वालियर चंबल में जो 18 में कांग्रेस पार्टी को मैंडेट मिला था, बढ़ी हुई सीटें मिली थी, वो 23 में भी मिल जाए। लिहाजा प्रियंका गांधी का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो सियासी दौरे हैं पॉलिटिकल पार्टियों के, दिल्ली के दिग्गज नेताओं के, वो शुरू हो गए। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां अलग अलग संभागों को साधने में जुट गई हैं। देखिए, यूपी में जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने काम किया, वहां के भले ही नतीजे अच्छे ना आए हों, लेकिन अब एमपी कांग्रेस प्रियंका और राहुल के सहारे मध्य प्रदेश में नजर आएगी। क्योंकि प्रियंका जहां पर शहरी वोटर पर फोकस करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी आदिवासी और खड़गे दलितों को साधते नजर आएंगे। बैक टू बैक दौरे रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी को डर जो पहले सही साबित हुआ है सिंधिया के जाने से, और फिलहाल 23 में जो ग्वालियर चंबल को वापस हासिल करने की जो तैयारी है वो प्रियंका के सहारे छोड़ दी है। देखिए, 22 को बीजेपी के दिग्गज नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा आ रहे हैं, 23 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उज्जैन आएंगे। कुल मिलाकर एमपी में जो 23 इलेक्शन चुनाव की तैयारियां हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों की हाई होती नजर आ रही हैं। जानकारी हमसे साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।